गृह मंत्रालय ने स्कूलों को खोलने के लिए 15 अक्टूबर से राज्यों पर छोड़ा है और राज्यों को ये कहा गया है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए और चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को वो खोल सकते हैं। और उन स्कूलों को खोलने में स्कूल जो संस्थान है, प्रबंधन तंत्र है, अध्यापकगण, अभिभावकगण, ये परामर्श करने के बाद और सुरक्षा और स्वास्थ्य इसकी शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर ये स्कूल खोलने का जो निर्णय गृह मंत्रालय ने दिया है। मैं गृह मंत्री जी का हृदय से बहुत आभारी हूँ, क्योंकि पीछे के भी समय में गृह मंत्रालय ने लगातार शिक्षा विभाग को, मेरे छात्रों को बहुत सहयोग दिया हर कदम पर, चाहे वो CBSE बोर्ड की परीक्षाओं का विषय रहा हो। गृह मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरा हमारे छात्र छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से हमको मदद किया है, चाहे वो फाइनल परीक्षाओं का विषय रहा हो, चाहे JEE मेंस का विषय रहा हो, चाहे नीट की परीक्षाओं का रहा हो, चाहे JEE एडवांस का रहा हो। तमाम ऐसी जो परीक्षाएं थी जो बच्चों के भविष्य से जुड़ी थी, उन सभी परीक्षाओं को कराने में, कॉपियों को जांचवाने में गृह मंत्रालय ने एक कदम आगे बढ़कर के जो छात्रों को मदद किया है। मैं हृदय की गहराइयों से देश के शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं गृह मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लगातार हमको मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगातार हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता की है। SOP बनाते समय सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और मैं समझता हूँ कि इसमें जब छात्र स्कूल आएगा तो ये भी गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि अभिभावकों की लिखित सहमति भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब राज्यों के हाथ पर है और वो राज्य सरकारें बहुत अच्छे तरीके से, किस तरीके से उन परिस्थितियों का आंकलन करके वो निर्णय लेते हैं। संस्थानों के साथ मिलकर के, अभिभावकों के साथ मिलकर के बच्चे के भविष्य, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा और उसके बाद उसके एकेडमिक भविष्य, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन पहले सुरक्षा और स्वास्थ्य उसकी पहली आवश्यकता है और उसके बाद शिक्षा है। ऑनलाइन शिक्षा हमारी जारी है। हम तेजी से उस दिशा में भी कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम छोर तक के बच्चे तक कैसे पहुंचा जाए जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, नेट की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जो अब स्कूलों को खोलने का क्रम है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में तो बहुत अच्छी स्थिति है, ज़्यादा शायद कठिनाई नहीं होगी, लेकिन कुछ राज्यों में बहुत कठिनाई है। जैसे अभी महाराष्ट्र ने, पश्चिम बंगाल ने, पंजाब ने और 2 और राज्यों ने, लगभग 5 राज्यों ने अपने जो उच्च शिक्षा में जो फाइनल परीक्षाओं का कराने का समय, कुछ समय और मांगा था UGC से और UGC ने उनको समय भी दिया है। तो UGC ने जो अपना जो नया सत्र है वो 1 नवंबर से शुरू करने का मन बनाया हुआ है। मुझे भरोसा है कि हम बच्चों का 1 साल खराब होने से बचाएंगे। हमने बचाया भी है और आपने देखा है कि जिस तरीके से JEE और नीट में और JEE एडवांस की परीक्षाओं में बहुत सारे लोग, पता नहीं कौन विरोध कर रहे थे, मुझे तो आज तक भी समझ में नहीं आया, क्योंकि छात्र तो परीक्षा देना चाहते थे, उसका प्रमाण भी मिला और सुरक्षित तरीके से। मुझे लगता है कि दुनिया की कुछ देशों की, प्रमुख दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर की इस कोरोना काल में सबसे बड़ी परीक्षा कराने का हमको मौका मिला और हमारे छात्रों ने बहुत मजबूती से, पूरे आत्मविश्वास के साथ उस परीक्षा का मुकाबला किया। और आपने देखा होगा कि
जब परीक्षा केंद्रों से छात्र बाहर निकला तो कितना खुश होकर के निकला था। अभिभावकों ने, हजारों हजारों अभिभावकों ने ये हमको धन्यवाद भी दिया और बहुत भावुक होकर के भी कहा कि हमको कल्पना नहीं थी कि इतनी सुरक्षित तरीके से हमारा बच्चा परीक्षा देगा और फिर सुरक्षित आएगा। 12, 14, 15 लाख और यदि कुल मिला करके देखेंगे तो 25-30 लाख बच्चों का इसी बीच परीक्षाओं में बैठना। और जेईई जो एडवांस है उसमें तो पिछले वर्ष तो केवल 92% छात्र परीक्षा में बैठे थे और इस समय 96% बैठे हैं। तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा है और गवर्नमेंट बच्चों के पीछे ताकत के साथ खड़ी है। और मैं फिर भी नम्रता से अनुरोध करूंगा कि प्लीज जो लोग जबरदस्ती राजनीति करने की कोशिश करते हैं छात्रों के बहाने, वो शिक्षा में राजनीति न करें। बच्चों का भविष्य बढ़ाने के लिए हम सब लोग एकजुट हों, राजनीति से ऊपर उठ करके हमारे सामने बच्चे का भविष्य है, वो देश की हमारी पूंजी है और उस पूंजी को कैसे सुरक्षित रखना, आगे बढ़ाना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। राज्यों से भी मेरा लगातार संवाद हो रहा है और मुझे भरोसा है कि राज्य और केंद्र मिलकर के इस बड़ी कठिनाई में, जबकि पूरी दुनिया कोरोना के महासंकट से होकर के गुजर रही है, ऐसे वक्त पर जो मेरे देश का 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं, इनका भविष्य है। ये तो अमेरिका की कुल आबादी से भी अधिक है इस देश का छात्र छात्रा, तो उसका भविष्य कैसे करके हम सुरक्षित रख सकते हैं। मैं छात्र छात्राओं आपको भी मैं शुभकामना देता हूँ और मुझे भरोसा है कि आप इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे और हम अपने वर्ष को जाने नहीं देंगे।